वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। वाटहीन धारा का मतलब हुआ यदि किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा तो प्रवाहित हो, किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित हो, लेकिन शक्ति क्षय शून्य, शक्ति क्षय का मान क्या हो? शून्य। किसी भी परिपथ में हम वैद्युत धारा का प्रवाह करें, लेकिन उस परिपथ में होने वाली शक्ति क्षय का मान 0 हो, तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं? वाटहीन धारा। जैसे पहले बेटा जो बल्ब रहता था 100 वाट का बल्ब लगता था एक कमरे में, अब 100 वाट की बजाय धीरे धीरे फिर 40 वाट की रॉड आई, उससे बेहतर काम करती थी 40 वाट की रॉड, फिर 40 वाट की रॉड के बजाय 11 वाट का CFL आया, उससे कहीं बेहतर काम करता था 11 वाट का CFL। अब उसी की जगह पर उतना ही उजाला 5 वाट की LED बल्ब दे रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है? जो काम हम 100 वाट से कर रहे थे, आज की डेट में वही काम हम 5 वाट से कर रहे हैं, और टारगेट क्या है? वही काम हम 0 वाट से करना शुरू कर दें। यदि इस कमरे को में प्रकाश फैलाना है और प्रकाश फैलाने में किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा का क्षय ना हो, मतलब बल्ब भी जले और मीटर भी ना चले, तो ऐसी करंट को क्या कहते हैं? वाटहीन धारा या वाटलेस करंट। यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा हम प्रवाहित करें लेकिन शक्ति क्षय ना हो, तो ऐसे परिपथ में बहने वाली धारा को का नाम रखा गया है वाटहीन धारा। बेटा फार्मूला होता है P = VRMS × IRMS × cos phi। ये इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक। अब बेटा V तो रहेगा, वोल्टेज भी रहेगा, करंट भी रहे, लेकिन पावर 0 हो जाए, तो 0 करने के लिए इस फाई को क्या करते हैं बेटा? 90 डिग्री। इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का कर ले जाए? 90 डिग्री का। देखिए यदि फाई = 90 डिग्री है, बेटा किन दो केस में फाई 90 डिग्री होती है? तो पहला केस है L सर्किट और दूसरा केस है C सर्किट, तीसरा केस है LC सर्किट। ये 3 केस हैं, L परिपथ, C परिपथ और LC परिपथ। इन परिपथों में शक्ति क्षय क्या होती है? 0। तो P = क्या है? VRMS × IRMS × cos क्या कर दें? 90। cos 90 वैल्यू क्या होती है? cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो VRMS तो रहेगा, IRMS भी रहेगा, और ये 0, तो पावर लॉसेस 0। तो बेटा ये 3 परिपथ हैं आपके पास। L परिपथ प्योर इंडक्टिव सर्किट, दूसरा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और तीसरा क्या है? इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगा हो। तो ये 3 प्रकार के परिपथों में वाटहीन धारा रहेगी। अनुनाद आवृत्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद आवृत्ति। तो अनुनाद आवृत्ति होती क्या है? यदि किसी परिपथ का प्रेरण प्रतिघात एक्सएल क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात बराबर हो जाए किसके? धारिती प्रतिघात। यदि किसी परिपथ का प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात के बराबर हो जाए और क्या हो जाए? परिपथ की प्रतिबाधा 0 हो जाए, तो परिपथ कौन सा होगा? LC परिपथ होगा। कौन सा परिपथ होगा? LC परिपथ होगा, जिसमें प्रेरकत्व L लगा होगा और संधारित्र C लगा होगा। यदि किसी परिपथ का प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात के बराबर हो जाए, तो उस परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? 0। ये बेटा 0 कैसे हो जाएगी? Z = होता है XL डिफरेंस XC, ये होता है ना। अब बेटा ये दोनों यदि बराबर हो गए, इसकी वैल्यू x है
और इसकी वैल्यू भी x हो जाए तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 है। इन दोनों घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि किसी परिपथ का प्रेरण प्रतिघात धार की प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो उस परिपथ में जो आवृत्ति उत्पन्न होती है उस आवृत्ति को कहते हैं अनुनाद आवृत्ति। यदि किसी परिपथ का प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाता है तथा पूरे परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो उस परिपथ में जो आवृत्ति जनरेट होती है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम रखा गया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बेटा ये बताए थे एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा इंटू एल की। एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा एल के, और एक्सी की वैल्यू होती है 1 ओमेगा सी के। इतनी बात समझ में आ गई। एल इधर मल्टीप्लाई में एल इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ओमेगा इधर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एलसी। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एलसी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 बाई एलसी। बेटा ये समझ में आएगी। एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। ओमेगा को बेटा इधर कर दो और एल को इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एलसी। अब ओमेगा यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। जब अंडर रूट लग जाएगा तो ओमेगा, ओमेगा की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया गया है, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से डिनोट करते हैं। जैसे आई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को आई नॉट से डिनोट करते हैं, वैसे बेटा ये पीक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा मान, पीक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का सबसे बड़े मान को एफ नॉट से डिनोट कर देते हैं। तो बेटा एक का अंडर रूट एक ही रहेगा, इसको अंडर रूट में एलसी लिखेंगे। 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ किस में चला जाए, डिवाइड में, एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ये आपका एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या है, आर। एफ नॉट इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी, ये फार्मूला। अब यहाँ से ये बता दें कि एफ नॉट आपकी क्या है, आवृत्ति है, अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति। अनुनाद आवृत्ति का जो मात्रक होगा वो हर्ट्ज होगा, एच जेड हर्ट्ज होगा। अब देखिए इसकी बीमा क्या होगी, जो आवृत्ति की बीमा होती वही इसकी बीमा होगी। जनरली आप ऐसे समझिए कि एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन टी ही होता है। टी क्या है, टाइम। टी क्या है, टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा, आवृत्ति का, तो यहाँ से पता चलता है इसका डायमेंशनल फार्मूला एक टी पड़ जाएगा, टी की पावर -1। तो अनुनाद आवृत्ति की बीमा या डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टी की पावर -1। बेटा यहाँ पर हम इसका अनुनाद आवृत्ति की बीमा नहीं बता रहे हैं, बताना कुछ और चाह क्या रहे हैं। अक्सर एक पूछा जाता है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अंडर रूट एलसी, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अंडर रूट एलसी। तो लड़के क्या करते हैं, एल जानते हैं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ध्यान करने लगते हैं, और ये सी जानते हैं कि ये कैपेसिटर है, इसका डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं। फिर रखने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद अंडर रूट निकालते हैं, फिर बताते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। इसमें बहुत समय लगता है, पर्याप्त समय लग जाता है। तो जैसे पूछ लिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अंडर रूट एलसी, तो देखिए बेटा यहीं पर देख लीजिए, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं होता है। तो एफ नॉट इक्वल टू आपके पास है 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। इसको 2 पाई हटा दे, एफ नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। तो इसको बेटा इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो अंडर रूट एलसी इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट आ जाएगा। तो 1 अपॉन एफ नॉट का डायमेंशनल फार्मूला अभी बेटा देख रहे हो, क्या देख रहे हो, टी की पावर -1। तो ये क्या आ जाएगा, टी की पावर +1।
यानी टी और +1 नीचे -1 ऊपर जाए +1, तो √LC का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? टी होगा। तो यहीं से निकाल लेंगे, एक लाइन से भी कम में निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। √LC का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, बस इतना। अब कभी कभी पूछ लेते हैं, जब बेटा ये √LC का डायमेंशनल फार्मूला है तो पूछते हैं LC का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? √LC = क्या हो गया? टी। अब ये अंडर रूट हटा दें, LC का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? t²। अंडर रूट हटेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो LC का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है? t² हो जाता है। लड़के काफी देर तक परेशान रहते हैं, जो काम आधा मिनट में हो जाने वाला है उसको 5-5, 6-6 मिनट का समय लगाते हैं, तब LC का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। F0 = होता है 1/√LC। बेटा यदि LC का पूछा जाता है तो LC को इधर कर दो, F0 को इधर कर दो, जो F0 का डायमेंशनल फार्मूला होता है उसी का रेसिप्रोकल कर दो। तो ये √LC का ये हो जाएगा और LC का डायमेंशनल फार्मूला ये आता है। बात है चोक कुंडली। चोक कुंडली, इसे चोक क्वाइल कहते हैं। चोक कुंडली या चोक क्वाइल है क्या? तो चोक क्वाइल का बेसिक यूज पहले जो 40 वाट की रॉड आती थी उनमें किया जाता था। इससे पहले भी जो पुराने वाले पंखे होते थे, पंखों के रेगुलेटर, उनमें किया जाता था। अब तो चोक क्वाइल का यूज ही होना बंद हो गया। वो रेगुलेटर लगभग जितना बड़ा बोर्ड है इससे बड़े साइज का रहता था, वो जो जिसमें सारी स्विच लगी हैं करीब इसी साइज का वो रहता था। खट 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 के 4-5 भाग में पंखे की स्पीड को चेंज करते थे। अब ये जो रेगुलेटर लगने लगा फैन में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लगने लगा, वो पूरा इलेक्ट्रिकल था। चोक क्वाइल का मतलब इसमें एक सॉफ्ट आयरन का रोड होता है, ये आपका एक सॉफ्ट आयरन। इस सॉफ्ट आयरन के रोड के ऊपर कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न को लपेटते समय ये ध्यान रखते हैं कि कॉपर वायर थोड़ा सा मोटा रहे, बेटा चिकन रहे, मोटा रहे। मोटा होने पर इसका रेजिस्टेंस बेटा कम रहता है। रेजिस्टेंस क्या रहता है? लो रहता है। और क्वाइल बना है जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अधिक रहता है। बेटा R की वैल्यू क्या रहती है? कम रहती है, और L की वैल्यू क्या होती है? अधिक रहती है। अब यहाँ पर मान लीजिए पंखा लगाना है, पंखा लगा दीजिए, बल्ब लगाना है तो बल्ब लगा दीजिए, जो लगाना है इसे जोड़ दीजिए, और इसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसको जोड़ दिया। जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं तो बेटा इस प्रकार से यदि आप जोड़ेंगे तो सबसे धीरे बल्ब जलेगा, आराम से, बहुत धीरे धीरे बल्ब जलेगा। लेकिन इस पॉइंट को बेटा खिसका करके यदि यहाँ से जोड़ देंगे तो बल्ब बहुत तेज जलेगा। इसके बाद खिसका करके वो जो खट खट घुमाते हैं तो यही पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ निकलता है, थोड़ा कम तेज जलेगा, रोशनी कम रहेगी। इसको खिसका करके यहाँ से अटैच कर देंगे तो रोशनी थोड़ी बेटा यहाँ रोशनी सबसे अधिक रहेगी, यहाँ उससे कम हो जाएगी, यहाँ उससे कम हो जाएगी, और जब यहाँ जोड़ देंगे तो रोशनी एकदम कम हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि मान लो यहाँ पर फैन जोड़ रखे हैं तो यदि यहाँ जोड़ देंगे तो फैन बहुत तेज चलेगा, ठीक है। यहाँ जोड़ देंगे तो थोड़ा कम हो जाएगी उसकी स्पीड, यहाँ जोड़ देंगे और कम हो जाएगी, यहाँ जोड़ देंगे और कम हो जाएगी, लास्ट में जोड़ देंगे सबसे धीरे धीरे चलेगी। तो बेटा चोक क्वाइल होती क्या है? ये सॉफ्ट आयरन का रोड होता है, इसके ऊपर कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न को लपेट दिया जाता है, और कॉपर वायर थोड़ा सा मोटा यूज किया जाता है। मोटा यूज करने के पीछे का आशय ये है कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? लो हो जाए, और L की वैल्यू अधिक हो जाए। L की वैल्यू अधिक होने का मतलब XL की वैल्यू अधिक हो जाए, अधिक हो जाए। इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं।
इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी वैल्यू अधिक हो जाए। जब इसकी वैल्यू अधिक हो जाती है तो इसमें करंट तो फ्लो होती है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें वाटलेस करंट फ्लो होती है। बेटा ये सर्किट में कोई भी कंपोनेंट हम जोड़ रखे हैं, जैसे फैन जोड़ रखे हैं तो फैन में पावर लॉसेस हो रही है। फैन के साथ आपने रेगुलेटर जोड़ रखा है तो कुछ पावर लॉसेस इस रेगुलेटर में भी होगी, लेकिन चूंकि हमें करंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। बेटा डीसी में करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? रियोस्टेट। ऐसे बनाते थे, ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट का यूज करते थे। ठीक है, इसको ऐसे लगा देते। ये फुल रूप पूरी तरीके से रेजिस्टेंस होता था, ये प्रतिरोध होता था, शुद्ध रूप से प्रतिरोध होता था। और इसमें पावर लॉसेस क्या होती थी? I²R पावर लॉसेस होती थी, बहुत अधिक पावर लॉसेस होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए जब चोक कुंडली बनाई गई तो चोक कुंडली में पावर लॉसेस बहुत कम होती है। नियम तो ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है इसमें पावर लॉसेस क्या है? 0 है, लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ ही जाता है इसलिए इसमें पावर लॉसेस रहता है। अब ये पावर लॉसेस 0 कैसे है, जरा इसको समझ लो। ये एक प्रकार से RL सर्किट है। कौन सा सर्किट है बेटा? RL सर्किट। R बेटा इसमें कुछ ये जो वायर है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, और हमने क्या बनाया? कॉइल बनाया है, तो L अपने आप हो जाएगा। RL सर्किट के केस में जब हम फिगर बनाएंगे तो देख रहे हैं इसमें रियोस्टेट में RH लिख दिया, रियोस्टेट है, इसमें I²R पावर लॉसेस होती है। जो भी करंट भेजेंगे उसका स्क्वायर होगा और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो पावर लॉसेस I²R होगा। अब देखिए इसके बाद देखिए ये RL सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R है और इसके साथ साथ इंडक्टेंस L लग जाएगा। ये RL सर्किट होता है। जब ये RL सर्किट होता है तो फ्लो होने वाली करंट I और रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR, दोनों बेटा साथ साथ चलेंगे। अब इसके बाद L की बात करें तो ये फ्लो होने वाली करंट से इसका जो वोल्टेज रहता है VL 90 डिग्री लीड करता है, यहाँ से 90 डिग्री लीड करता है, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पर आ जाता है। ये एंगल क्या हो जाता है? फाई। ये एंगल क्या हो जाता है? फाई। तो जब हम पावर लॉसेस का फार्मूला देखते हैं, पावर लॉसेस का फार्मूला देखते हैं तो पावर लॉसेस का फार्मूला P = होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos, यही फार्मूला है। तो बेटा VRMS पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उतना ही रहेगा जो वोल्टेज लगाएंगे, करंट भी वही रहेगा, केवल cos फाई को हम वेरिएट कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि cos फाई की जगह पर हम किसी तरीके 0 ले आए। जैसे ही cos फाई की जगह पर, पूरे cos फाई की जगह पर 0 लाते हैं, पावर लॉसेस क्या हो जाता है? 0। तो cos फाई को 0 करने के लिए बेटा जब हम cos फाई की वैल्यू निकालेंगे, cos फाई इस फिगर को देखो, cos फाई = क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, आधार बटे कर्ण, तो VR की जगह पर हम IR लिख देते हैं और V की जगह पर IZ लिखते हैं। तो बेटा इस I से I कैंसिल हो जाएगा, ये R है। अब Z की जगह पर Z = RL सर्किट है, Z = हो जाएगा √R² प्लस XL²। रेजिस्टेंस लो रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहता है? लो रहता है, और किसी भी लो नंबर को इस हाई नंबर से, ये दोनों मिलकर हाई नंबर हो जाते हैं, बड़ा अंक हो जाता है, डिवाइड करते हैं तो cos फाई की वैल्यू <<1 आती है। क्या आती है? <<1। जैसे मान लो रेजिस्टेंस कम है और जो इसका, जिसे हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, या ये कहते हैं प्रेरण प्रतिघात बहुत ज़्यादा होगा, प्रेरण प्रतिघात बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा से डिवाइड कर देंगे तो cos फाई की वैल्यू क्या आएगी? cos फाई की वैल्यू आएगी <<1। cos फाई की वैल्यू क्या आ जाती है? <<1 आ जाती है, और किसी भी <<1 नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर लॉसेस भी बहुत कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए पावर लॉसेस यहाँ पर 100 था
और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब 0.2 है, 0.2 लेस देन 1 होगा, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 वाट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 20 वाट। तो जो 100 वाट होना चाहिए था वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है 20 वाट। और बेटा जो डीसी वाले इसका यूज केवल किसमें किया जाता है, एसी सर्किट में ही इसका यूज कर सकते हैं, डीसी सर्किट में इसका यूज नहीं कर सकते। अब डीसी सर्किट में इसका यूज क्यों नहीं कर सकते, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डीसी सर्किट में इसका यूज क्यों नहीं करते, तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 0 होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। डीसी सर्किट में केवल आर का ही यूज हो सकता है, एल का यूज नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब जब हम एक्सएल की बात करते हैं, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा की जगह पर हम लिख देते हैं 2 पाई एफ एल। एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ की जगह पर क्या पुट करो 0 इंटू एल, एक्सएल पूरा क्या आ जाता है 0। डीसी के केस में ये कॉइल यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो क्या रहता है 0। प्रेरण प्रतिघात 0 कैसे होता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0। ये पूरी बात समझ में आ गई भैया।